बसपा से बेहतर समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों आपने देखा होगा एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, खासकर गोदी मीडिया में। अब गोदी मीडिया क्या खबर चला रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा और भाजपा गठबंधन करेगी आपस में। अब यह खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन आज हम इसकी पड़ताल करेंगे कहां तक खबर सही है कि गठबंधन होगा, फिर कहां होगा, किसके साथ होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार लगातार चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से गठबंधन हो बीजेपी का, क्योंकि वहां पर बीजेपी बहुत बुरी हालत में है। यानी कि बीजेपी को लगता है कि यूपी में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब दूसरी बात खबर आ रही है कि बसपा के साथ गठबंधन होना है, लेकिन ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 75 सीटें आएंगी। अगर 72 सीटें आएंगी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, तो फिर ये गठबंधन की खबरें क्यों चल रही है? कभी जैन के साथ गठबंधन हो रहा है, कभी बसपा से गठबंधन हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर तो पहले ही चले गए एनडीए के साथ। लेकिन जो खबर चली है जयंत चौधरी को लेकर, तो जयंत चौधरी ने साफ साफ बीजेपी को इग्नोर कर दिया है, वो एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं। और खबर क्या चल रही है मीडिया में कि अब बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी जयंत चौधरी के साथ। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि जयंत चौधरी गठबंधन खुद ही करना नहीं चाहते बीजेपी के साथ। तो अब भाजपा वालों ने नजर डाली है बहुजन समाज पार्टी पे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा वोट बैंक यूपी के अंदर है। बहन कुमारी मायावती जी बड़ी नेता है। अब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बसपा के साथ मिलेंगी भाजपा, और खुला ऑफर दे रही है भाजपा सरकार बहन जी को कि जो सीटें आपने जीत रखी हैं वो सीटें भी आप ले लीजिए, और भी सीटें आप ले लीजिए। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मंडल पड़ता है मुरादाबाद, बसपा पहले से ही वहां पर 5 सीटें जीत चुकी है। यानी कि 2019 में बसपा ने 5 सीटें जीती थी। नगीना धामपुर हो गया, बिजनौर हो गया, संभल हो गया, सहारनपुर हो गया, और एक याद नहीं आ रहा मेरे, बताऊंगा आपको। तो दोस्तों भाजपा सरकार यानी कि चाह रही है कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन अभी बहन जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन ये बात सत्य है, जो लोग कह रहे थे कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 75 सीटें ला रही है पूर्ण बहुमत के साथ, ये उन लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है। और जो सर्वे किया है गोदी मीडिया ने उत्तर प्रदेश में कि 70-78 सीटें बीजेपी को मिल रही है, अब उनका सर्वे भी फेल हो गया, क्योंकि बीजेपी का मुखड़ा खुद उतरा हुआ है। बीजेपी खुद डरी हुई है कि ये क्या गेम हो गया उत्तर प्रदेश में हमारे साथ। दोस्तों आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी बहुत बढ़िया मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पहले से ही इंडिया वाले गठबंधन में जा चुके हैं। अब उनके साथ अखिलेश यादव भी है, उनके साथ कांग्रेस भी है, और पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा है जो जाट लैंड इलाका है। वहां पर जाट बहुल्य क्षेत्र है, प्लस जाट प्लस मुस्लिम समीकरण चलता है, और इसी के साथ साथ वहां पर जाटों भी बहुत वोट है, यानी कि दलित वोट बैंक भी है। तो बीजेपी सोच रही है कि किस तरीके से इस इलाके को साधा जाए और उत्तर प्रदेश में सीटें निकाली जाए। तो बीजेपी वालों ने भी एक खबर चला रखी है, आपने देखा होगा, दैनिक जागरण ने खबर चलाई, अमर उजाला ने खबर छापी, और बहुत से चैनलों पर यह खबर चल रही है कि बीजेपी का बसपा के साथ गठबंधन होने वाला है। और बहन जी को खुला खुला ऑफर दिया जा रहा है कि बहन जी आप जो कहेंगी वही होगा। तो दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग मानते हैं कि बसपा खत्म हो गई, बसपा के पास कुछ नहीं बचा, बसपा के पास 30% वोट बैंक है पूरे देश में। बसपा का वोट बैंक 13 राज्यों में फिक्स है, और वैसे तो पूरे देश में वोट मिलता है बसपा को। तो अब जब बीजेपी बसपा के पीछे लगी हुई है कि बसपा से गठबंधन हो जाए, उधर इंडिया बसपा के पीछे भाग रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से बसपा हमारे साथ आ जाए, यानी कि बसपा जिधर भी चली गई उसी गठबंधन का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आपको बताऊं एक बात चली हुई है तीसरे मोर्चे की, यानी कि बहन कुमारी मायावती तीसरा मोर्चा भी खोल सकती हैं। इधर इंडिया भी देखता रह जाएगा, इधर एनडीए भी देखता रह जाएगा। तो अब बीजेपी वाले जानबूझकर खबरें चला रहे हैं कि बसपा का वोट बैंक खत्म हो जाए या फिर टूट जाए, कि गठबंधन की बात चला दी जाए। लेकिन भाजपा चाह भी रही है कि हमारा गठबंधन बसपा के साथ हो, क्योंकि बसपा का गठबंधन पहले भी बीजेपी के साथ हो चुका है। हालांकि बहन जी अपनी शर्तों पर गठबंधन करती है, वो किसी के बहकावे में नहीं आती हैं,
क्योंकि बसपा एक बहुत बड़ी पार्टी है। दोस्तों काशीराम जी ने भी एक बात कही थी कि जिसको गठबंधन करना होगा वो चलकर हमारे पास खुद आएगा, हम नहीं जाएंगे किसी के पास, क्योंकि हमारे पास ताकत है, हमारे पास वोट बैंक है, हम लीडरशिप करते हैं, हम धोखाधड़ी नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो बात चल रही थी एनडीए वाले गठबंधन की जयंत चौधरी के साथ, आपको बताता हूं, यानी कि जयंत चौधरी ने एनडीए वाले गठबंधन के ऑफर को पूरी तरह ठुकरा दिया है और अब बीजेपी वहां पर डर गई है उत्तर प्रदेश में कि अब हमारा क्या होगा। हमारा वोट बैंक सारा का सारा चला जा रहा है, दलित हमारे पास नहीं है, मुस्लिम हमारे पास नहीं है और पिछड़ा वर्ग भी अखिलेश के साथ, इंडिया वाले गठबंधन के साथ और जयंत चौधरी के साथ जा रहा है। तो बीजेपी को अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखाड़ा होने वाला है 2024 के नाम का कि कौन वहां पर जीत पाएगा और हम कैसे अपनी सीटें निकालेंगे। तो दोस्तों यानी कि ये हार का डर मोदी को सता रहा है पूरी तरह कि अब हमको जाने का, कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। लेकिन आपको बताऊं इंडिया वाला गठबंधन भी लगातार बहन जी की ओर इशारे कर रहा है कि आप हमारे गठबंधन में आइए। लेकिन आपको पता है कि बहन जी कोई छोटी मोटी नेता तो है नहीं, वो बहुत बड़ी लीडर है। बहन जी को कम से कम 35-40 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल राजनीति का। अब बहन जी जिसके भी साथ जाएंगी अपना पूरा समीकरण बिठा के तब जाकर वो जाएंगी ताकि शायद बहन जी 2024 के लिए किंग मेकर बन सके। दोस्तों लेकिन मैं आपको एक बात साफ कर दूं, जो बीएसपी और बीजेपी गठबंधन वाली बात है ये केवल मीडिया में है, दरअसल में हकीकत में कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी अब लाचार हो गई है कि कहीं ना कहीं से मुझको सहारा मिले, लेकिन बीजेपी को सहारा भी मिलने वाला नहीं है क्योंकि बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। हालांकि बहन जी बीजेपी से गठबंधन बिल्कुल नहीं करेंगी, बहन जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम एनडीए के साथ तो नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, हम चाहे अकेला चुनाव लड़ने पड़े हमको। दोस्तों अगर थोड़ी सी बात कर ले हरियाणा के, जो हरियाणा के नूह में कत्लेआम हो रहा है, हिंसा भड़क रही है, उस हिंसा का जिम्मेदार भी पूरे विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर बीजेपी पर हमला बोला है कि सारी की सारी साजिश बीजेपी की है। अब बीजेपी के राज में 2024 से पहले पूरे देश में दंगे होंगे, पूरा देश जलेगा। लोगों ने भविष्यवाणी पहले ही कर चुकी है। मणिपुर को तो ये थाम नहीं पाए, जैसे मणिपुर में लोग मरे, लोग जले और अब भी वहां पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर एन वीरेन की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है, अब इसी तरीके से हरियाणा में खट्टर सरकार कमजोर पड़ रही है दंगों को रोकने के लिए। हालांकि दंगों के अंदर बहुत ज्यादा हानि भी हो रही है, लोग मर भी चुके हैं और मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और इस पूरे अत्याचार का, इस पूरे गुंडागर्दी का श्रेय सब लोगों ने मिलकर बीजेपी सरकार को दिया है कि बीजेपी चाह रही है किसी न किसी तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जगाया जाए, उठाया जाए और वोटों का दुर्विकरण करके 2024 में दोबारा से गद्दी पर बैठा जाए। और इसीलिए गोदी मीडिया ये झूठी फर्जी गठबंधन में खबरें चलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको रहना है सतर्क, आपको अपना वोट फिक्स करके रखना है जहां आपने सोच लिया है, जो पार्टी आपका हित करेगी आपको अपना वोट वहीं पर देना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।